हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा कैसे हम किसी चैप्टर को जीरो से WBJ के लेवल तक लेके जा सकते हैं। वह कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं जिसके थ्रू मैं किसी भी चैप्टर को जीरो से WBJ के लेवल तक लेके जा पाऊँ। सारे स्टेप को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो स्टेप्स तुम्हें इस वीडियो में बताए जा रहे होंगे उनको तुम किसी भी चैप्टर के लिए अप्लाई करके देखना। और ये मेरी गारंटी, अगर तुम मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंग चैप्टर को कवर करते हो तो मैं ये गारंटी देता हूं कि तुम WPJ के पास 3 साल 4 साल 5 साल इवन 10 सालों के PYQ को 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ अचीव कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है। वीडियोस देखना, जो बताई जा रही होंगी स्टेप उनको फॉलो करना, अप्लाई करना चैप्टर में, फिर देखना कि रिजल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं इस मोमेंट पे गारंटी देता हूं कि अगर तुमने सीरियसली स्टेप को फॉलो कर लिए तो डेफिनेट 80 to 90% एक्यूरेसी तुम अचीव कर लोगे हर एक चैप्टर जो तुम मेरे टेक्निक के थ्रू पढ़ोगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं वो स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे हमें चैप्टर को जीरो से WBJ के लेवल तक लेके जाना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अब हमारे पास हार्डली 6 to 7 मंथ का टाइम रिमेनिंग है WBJ 2026 के लिए। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे डिस्ट्रैक्टेड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो कभी एक्स कोचिंग में जाते हैं, कभी वाई कोचिंग में जाते हैं, कभी एक्स कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, कभी वाई कोचिंग के लेक्चर्स अटेंड करते हैं। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, रेगुलर प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी तो उनके लाइफ में है ही नहीं। और ये सारी प्रॉब्लम अगर तुम्हारे साथ रह जाएंगी फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ तो ये डेफिनेट है कि तुम WBJ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करा है। और ये प्रोग्राम पिछले 2 से 3 सालों से मैं रेगुलर चला रहा हूँ और हर साल हमने 200 to 220 प्लस स्टूडेंट को WBJ के थ्रू सिलेक्शन करवाई है। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज को तो मैंने अभी काउंट ही नहीं करा। टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे हमारे यहाँ से हर साल 200 या 220 प्लस स्टूडेंट हर साल जाते हैं इस मेंटरशिप को फॉलो करके। क्योंकि इस मेंटरशिप में वो हर कुछ बताया जाता है जो बड़े लेवल का कोचिंग या छोटे लेवल का कोचिंग या इवन तुम्हारा ट्यूशन टीचर भी नहीं बता पाएगा। हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम, हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम तुम्हारे मेंटर्स हैंडल करेंगे। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सजेशन देंगे, तुम्हारे डाउट सॉल्विंग करी जाएगी, जिससे तुम्हारा प्रिपरेशन स्मूथ वे में कंसिस्टेंसी के साथ तुम पढ़ाई कर पाओगे। तो अगर तुम्हें इस मेंटरशिप में इनरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम मेंटरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो। और ये इकलौता मेंटरशिप है जिसमें अगर किसी बच्चे ने 6 मंथ इन्वेस्ट करते, 6 मंथ अगर कोई बच्चे मेरे साथ मेरे मेंटरशिप पे आ जाता तो उसकी सिलेक्शन डिफरेंट है। 2 मंथ 3 मंथ में मैं गारंटी नहीं देता, बट 6 मंथ अब तक जितने भी बच्चों ने मेरे साथ बिताया, 6 मंथ जितने भी बच्चों ने मेरे साथ 6 मंथ इन्वेस्ट करा है वो आज टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं WBJ में। तो अभी तुम्हारे पास अराउंड 7 मंथ का टाइम है, तो ये बेस्ट टाइम है इस मेंटरशिप में इनरोल करने के लिए। इनरोल करने के लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे जाके तुम मेंटरशिप से रिलेटेड सारी इंक्वायरी कर सकते हो। फिर वहां पे तुम्हें आगे के प्रोसेस बता दी जाएंगे कि कैसे इनरोल करना है। तो अब आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि कैसे हमें चैप्टर को पढ़ना है, किस तरह से चैप्टर को पढ़ें जिससे कि हम WBJ के PYQ को 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाए। हर एक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हर एक बच्चे एक अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं, फिर भी उनका चैप्टर उस लेवल से कंप्लीट नहीं होता है जितना WBJ में रिक्वायरमेंट होती है। और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। जो रिजल्ट की वो कामना करते वो कभी भी वो अचीव नहीं कर पाते। और फॉल्ट कहां पे आता है, चैप्टर को पढ़ने का तरीका। बहुत से यूट्यूबर तुम्हें मिलेंगे, लाखों यूट्यूबर तुम्हें मिल जाएंगे जो अलग अलग तरह की बातें करें कि इस तरह से चैप्टर करो, कोई वन शॉट बोल रहा है, कोई XYZ तरीका बता रहा है, बट किसी का भी प्लान, किसी का भी तरीका इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि तुमने ऑलरेडी ट्राई कर रखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर के रिकमेंडेशन, बहुत सारे यूट्यूबर को तुमने देख रखा होगा, उन्होंने बताया कि किस तरह से चैप्टर करो, तुमने करा, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला। बट डोंट वरी, आज जो मैं तरीका बताऊंगा, आज जो मैं स्टेप्स बताऊंगा वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तुम करके देखना, तुम पहले चैप्टर में अप्लाई करके देखना, रिजल्ट तुम्हें डेफिनेट मिलेगा। और जैसे तुम्हें रिजल्ट में दिखने लगे तुम कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना, हाँ भैया आपने जो तरीका बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई करी तो मेरा चैप्टर WBJ लेवल तक पहुंच रहा है।
तो वो कौन से स्टेप है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसके लेक्चर को अटेंड करते हैं। सबसे पहला काम करोगे तुम लेक्चर अटेंड। लेट्स एज्यूम कि पीरियोडिक टेबल तुमने स्टार्ट करी। पीरियोडिक टेबल के अगर तुम्हारे कोचिंग में 10 लेक्चर हैं, 10 लेक्चर में तुम्हारा पीरियोडिक टेबल को रैप अप किया गया, तो तुम लेक्चर स्टार्ट करोगे। देखना हर एक लेक्चर, सपोज करो एक लेक्चर 1.5 घंटे का है, या लेट्स एज्यूम ऑन एन एवरेज लेके चलता हूं कि 1 घंटे का लेक्चर है। अब वो 1 घंटे के लेक्चर को हमें कंटिन्यूअस नहीं देखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि 1 घंटे का वीडियो भाई जल्दी जल्दी रैप अप करके निकल जाते हैं। इस तरह से तुम अगर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। तुम उस लेक्चर को 10 बार भी देखोगे तो भी वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो रिजल्ट की तुम जो रिजल्ट तुम अचीव करना चाहते हो। तो फिर कैसे करना है, सपोज करो 1 घंटे का लेक्चर है पीरियोडिक का, एक लेक्चर तुम्हारा 1 घंटे का है। अब उसे कैसे पढ़ें, उस 1 घंटे के लेक्चर को अपने अकॉर्डिंग ब्रेक कर दो। अगर तुम 25 मिनट तक या 30 मिनट तक अच्छे से समझ पा रहे हो लेक्चर को, लेक्चर में जो भी कंटेंट बताया जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, उनको तुम अगर 30 मिनट तक इजिली समझ पा रहे हो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में स्टोर हो रहे हैं, तो फिर तुम 30 मिनट का लेक्चर लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट का लेक्चर लो। एक गो में लेक्चर देखना बहुत बुरी आदत है। बहुत बच्चे 1.5x 2x में लेक्चर देखते हैं, और वो बच्चे क्या होता है कि एंड में बेसिक सा सवाल भी नहीं करके आ पाएंगे पीरियोडिक की, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। उनका बस इंटेंशन ये था कि भाई 10 लेक्चर में पीरियोडिक, अपन 10 लेक्चर को जल्दी से जल्दी रैप अप कर देते हैं, फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पीरियोडिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये बहुत गलत तरीका है। लेक्चर को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करो। अगर 1 घंटे के लेक्चर को तुम 30 मिनट में डिवाइड करना चाहते हो तो 30 मिनट में डिवाइड करो, 15 मिनट में डिवाइड करना चाहते हो वो 15 मिनट में डिवाइड करो। ये तुम पे डिपेंड करेगा, तुम कितने देर के कंटेंट को अपने माइंड में सेट कर सकते हो, या कितने देर के कंटेंट तुम्हें समझ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 15 मिनट हमने देखा, उसके बाद 16 मिनट में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई जा रही है, जो भी फॉर्मूले या जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो उनको देखने का कोई मतलब नहीं। 15 मिनट तुमने देख लिया, उस 15 मिनट में जो भी समझाया गया तुम्हें वो समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात। एक ब्रेक ले लो, 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर दोबारा से आओ, फिर 15 मिनट का स्लॉट बुक करो, फिर 15 मिनट के लेक्चर देखो। इस तरह से हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, एक लेक्चर को कंप्लीट करने में या पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, बट जिस लेवल का चैप्टर कंप्लीट होगा वो तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम बच्चों को रहता है जल्दी जल्दी चैप्टर करना, नहीं भाई, हमें चैप्टर को इस तरह से करना है कि हम अगर एक बार भी रिवीजन करें तो हम लॉन्ग टर्म के लिए उसे याद रख पाए। और ये राइट वे है कि लेक्चर को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। लेक्चर के ड्यूरेशन को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव होगा। तो ये पहला स्टेप था। सेकंड, बहुत बच्चों का क्या रहता है कि सामने लेक्चर चल रहा है, वो पैरेलल में नोट्स बना रहे हैं। ये सबसे गलत तरीका है। जब तुम्हारा लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर पे फोकस करो। लेक्चर को एक मूवी थिएटर समझो। जब तुम मूवीज देखने जाते हो तो मूवी देखने टाइम तो नोट्स नहीं बनाते हो कि इस कैरेक्टर ने क्या बोला, इस आर्टिस्ट ने क्या बोला, उसकी नोट्स तो नहीं बना रहे हो, तो उस मूवी में तुम इन्वॉल्व रहते हो। जब मूवी से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे दोस्त पूछते कि भाई कैसा था मूवी, क्या थी मूवी में, तो तुम लाइन बाय लाइन ओरेट कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा फुल फोकस मूवी पे था। सेम तरीके से हमें लेक्चर को अटेंड करना है। लेक्चर को भी तुम एक मूवी का पार्ट समझो। जिस तरह से वेब सीरीज की 10 एपिसोड आती है, उसी तरह से एक पार्ट समझो कि पीरियोडिक के 10 एपिसोड्स हैं, आज मैं एक एपिसोड को देखूंगा और केवल एपिसोड को देखूंगा, केवल लेक्चर को देखूंगा, वहां पे कोई नोट्स नहीं बनाऊंगा। ये बातें समझ में आ रही? लेक्चर देखते वक्त हमें नोट्स नहीं बनाना है। ये बातें समझ में आ रही है? तो क्या नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है? लेक्चर देखते वक्त हमें बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना है। और सेकंड, नोट्स मैक्सिमम कोचिंग आज के टाइम पे प्रोवाइड कर ही देते हैं। जैसे तुम्हारा लेक्चर खत्म हुआ, उसके पैरेलल में वो एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जहां पे जो भी डिस्कस कराया गया था क्लास में वो उस पीडीएफ में प्रेजेंट रहता है। तो फिर हम क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करें, क्यों हम नोट्स बनाने जाएं, क्यों हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करें? तो लेक्चर देखते वक्त बस हमें लेक्चर देखना है। ये बातें समझ में आ गई? तो ये रहा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, लेक्चर तुमने देख लिए, लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। 10 लेक्चर का सीरीज था पीरियोडिक का, 10 लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? सारे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक रिवीजन कर लेना। वो नोट्स के थ्रू तुम रिवीजन कर सकते हो या लेक्चर के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि जो नोट्स तुम्हारे पास पड़े होंगे उसके थ्रू रिवाइज करो। नोट्स के थ्रू रिवाइज करोगे तो तुम्हारा बहुत
कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। और तुमने लेक्चर को बहुत हाई एंगेजमेंट के साथ देखा है तो डेफिनेट है कि तुम नोट्स के भी थ्रू रिवाइज करोगे, तुम सारे कंटेंट को इजिली रिवाइज कर लोगे। तो एक बार जब सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो एक बार हम डिटेल रिवीजन कर रहे होंगे। ये हो गया। रिवीजन के बाद का स्टेप आता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अब रिवीजन करने के बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि लेक्चर देख लिए फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू में जंप कर जाते हैं, और जब पीवाईक्यू उनसे सॉल्व नहीं होता तो यह बोलने लगते भैया मैंने लेक्चर तो अच्छे से करे, रिवीजन भी मैंने करा, बट पीवाईक्यू हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। भाई कैसे होगा पीवाईक्यू सॉल्व? पीवाईक्यू जनरली हार्ड होते हैं और तुम डायरेक्ट लेक्चर के बाद हार्ड प्रॉब्लम को टैकल करने जाओगे तो चांसेस है कि तुम नहीं टैकल कर पाओगे। इसीलिए हमें लेक्चर और रिवीजन के बाद मॉड्यूल के सवाल बनाने हैं। या तो तुम मॉड्यूल के सवाल बना लो या फिर जो लेक्चर के बाद तुम्हें डीपीपी प्रोवाइड करी जाती है उनके सवालों को सॉल्व कर लो। लेक्चर, रिवीजन, उसके बाद डीपीपी सॉल्विंग स्लैश मॉड्यूल के सवाल। ये बातें समझ में आ गई? मॉड्यूल के सवाल करने हैं या फिर हमें डीपीपी के सवाल करने, डायरेक्ट हमें पीवाईक्यू में नहीं जाना है। यह बातें समझ में आ रही है? तो पीवाईक्यू हमें नहीं करना है, पहले हमें डीपीपी या मॉड्यूल के सवाल करने। यहां तक क्लियर है? अब अगला स्टेप, डीपीपी तुमने सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल तुमने सॉल्व कर लिया, अब अगला स्टेप है पीवाईक्यू सॉल्विंग। अब तुम क्या करोगे? अब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। और जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो ये मत समझना कि यार पीरियोडिक को मैंने बहुत अच्छे से करा, बहुत टाइम इन्वेस्ट करा तो पीरियोडिक के पिछले 3 सालों के पीवाईक्यू को मैं सब सॉल्व कर पाऊंगा। अगर 20 सवाल है पिछले 3 सालों में, अगर 20 सवाल आया पीरियोडिक का तो तुम सोचोगे कि भाई मैंने तो लेक्चर को अच्छे से करा है तो ये सारे 20 क्वेश्चन मेरे से होने चाहिए। नहीं होंगे। तुम्हें कोशिश करना है कि 40 to 50% एक्यूरेसी अचीव करना फर्स्ट टाइम पे। जब तुम पहली बार पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओ तो तुम्हारा यही इंटेंशन होना चाहिए कि 40 to 50% एक्यूरेट आंसर तक मैं पहुंचूं। अगर 10 सवाल है, 10 में से 4 या 5 हमसे करेक्ट होने ही चाहिए और वो डिफिनिट होंगे। बट अगर तुम सोचोगे कि 10 में से 9 करेक्ट हो या 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट हो तो हाई चांसेस है कि वो नहीं अचीव कर पाओगे। फर्स्ट टाइम पे 80 to 90% एक्यूरेसी नहीं अचीव होती। फर्स्ट टाइम पे हमारा टारगेट रहेगा 40 to 50% एक्यूरेसी अचीव करना। तो जब 40 to 50% तुमने एक्यूरेसी अचीव कर ली, उसके बाद जो रिमेनिंग सवाल थे जो तुमसे नहीं बने, किसी कारणवश हो सकता है तुम कॉन्सेप्ट भूल गए, फॉर्मूलाज तुम्हें राइट टाइम पे याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो सवाल नहीं बनेंगे उससे सर्कल कर लेना। फिर जब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करोगे, लेट्स अज्यूम पीरियोडिक के बाद तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाते हो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करते वक्त दोबारा से इन सारे सवालों को रिविजिट कर लेना। उस टाइम पे हो सकता है तुम इन्हें सॉल्व कर पाओ। ये बातें समझ में आ रही? फर्स्ट टाइम पे तुम 90% एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे रिवीजन करते चले जाओगे, जितना मल्टीपल रिवीजन होगा उतनी ही एक्यूरेसी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। एक बार रिवीजन करके तुम 40 to 50% ही एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो 60% जाओगे, थर्ड टाइम रिवीजन करोगे 70, 80, 90। एग्जाम के पहले तुम हर एक चैप्टर में 80 to 90% एक्यूरेसी डेफिनेट अचीव कर लोगे अगर मेरे टेक्निक के थ्रू पढ़ोगे तो यही एक सिंपल सा स्टेप था जो तुम्हें फॉलो करना है, वो हर एक चैप्टर के लिए जिनको तुम पढ़ोगे WBJEE 2026 के लिए। इसके सिवा बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारे टेक्निक है जो तुम्हें ऑलरेडी यूट्यूबर भैया दीदी ने बता रखा होगा, तुमने उसे ट्राई भी करा होगा, बट उसे वो रिजल्ट नहीं अचीव हो पाया जो तुम चाहते थे। आज मैंने जो तुम्हें टेक्निक बताया, जो स्टेप बताए, उसे इमीडिएटली फॉलो करना स्टार्ट कर दो। कल से ही इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दो और एक वीक के अंदर तुम देखोगे कि तुम्हें रिजल्ट अचीव हो रहा है। डेफिनेट रिजल्ट अचीव होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये जो स्टेप्स 4 या 5 स्टेप मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताए, कैसे चैप्टर को 0 to WBJEE लेवल तक लेके जाना है, इसे सीरियसली फॉलो करो, इंप्लीमेंट करके देखो, तुम्हें डेफिनेट रिजल्ट मिल रहा होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तुम खुद कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करोगे कि भैया आपने जैसा बोला वैसा मैंने करा और आज मैं हर एक चैप्टर को 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहा हूँ। हर एक चैप्टर की पीवाईक्यू को 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो यही टेक्निक है, यही वन एंड ओनली स्टेप है जिसके थ्रू तुम हर एक चैप्टर को अच्छा कर सकते हो। बाकी शॉर्टकट बहुत सारे हैं। एट द एंड शॉर्टकट कभी काम नहीं आता, ये तुम्हें भी पता है, हर एक कैंडिडेट को पता है, बट उन्हें एक रहता है कि भाई जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर ले, जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करके फिर सवालों को टैकल करें तो सवाल बन जाएंगे, कभी नहीं होगा। टाइम दो, प्रॉपर टाइम तो डेफिनेट है कि तुम अच्छा कर जाओगे। अभी भी तुम्हारे पास 7 मंथ का टाइम है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास अगले 2 मंथ में पेपर, 6 to 7 मंथ टाइम है, ये मोर देन इनफ होता है। तो अभी अच्छे से पढ़ो, डेफिनेट अच्छा हो जाएगा और ये स्टेप को फॉलो करना, रिजल्ट तुम्हें डेफिनेट दिख रहा होगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल में नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।